नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्किन शाइन क्रीम के बारे में। ये नाम तो शायद सबने सुना होगा। अक्सर लोग इसे गोरा होने वाली क्रीम समझकर इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक फेयरनेस क्रीम है या फिर ये एक बहुत ही सीरियस दवा है जिसे इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चलिए आज इसी की पूरी सच्चाई जानते हैं। इस क्रीम को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये क्रीम है क्या, फिर समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। उसके बाद इसके इस्तेमाल का बिल्कुल सही तरीका क्या है, इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और चेतावनियां क्या हैं, और आखिर में वो सबसे ज़रूरी बातें जो किसी को भी इसे इस्तेमाल करने से पहले पता होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और पता लगाते हैं कि ये स्किन शाइन क्रीम आखिर है क्या चीज़। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात, स्किन शाइन क्रीम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है ही नहीं है। यह असल में एक दवा है जिसे डॉक्टर्स मेलाज्मा नाम के एक स्किन कंडीशन के इलाज के लिए देते हैं। मेलाज्मा में होता क्या है कि हार्मोन्स में बदलाव, प्रेगनेंसी या कभी-कभी चोट की वजह से भी चेहरे पर काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये क्रीम उन धब्बों को ठीक करने के लिए है, ना कि पूरे चेहरे को गोरा करने के लिए। अब जो बात इसे इतना असरदार और साथ ही इतना खतरनाक बनाती है, वो है इसका फॉर्मूला। ये कोई मामूली क्रीम नहीं है। इसमें 3 बहुत पावरफुल दवाइयां मिली होती हैं। पहला है हाइड्रोक्विनोन, जो रंग हल्का करता है। दूसरा है मोमेंटासोन, जो कि एक स्टेरॉइड है और जलन सूजन को रोकता है। और तीसरा है ट्रेटिनोइन, जो स्किन को तेजी से नया बनाने में मदद करता है। मतलब ये 3 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये है कि ये तीनों दवाइयां मिलकर हमारी स्किन पर ऐसा क्या करती हैं कि धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं। चलिए समझते हैं। इसका जो मेन हीरो है वो है हाइड्रोक्विनोन। इसका सीधा सा काम है हमारी त्वचा में मेलानिन बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देना। मेलानिन वही पिगमेंट है जिससे हमारी त्वचा को अपना रंग मिलता है। जब इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो जो गहरे धब्बे हैं वो धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। अब इसमें जो दूसरी दवा है मोमेटाजोन, वो एक स्टेरॉइड है। इसका काम है एक सपोर्टिंग एक्टर जैसा। जब बाकी 2 दवाइयां अपना काम करती हैं तो स्किन पर थोड़ी जलन, रेडनेस या खुजली हो सकती है। तो मोमेटाजोन इसी रिएक्शन को कंट्रोल करता है, त्वचा को शांत रखता है। और फिर आता है तीसरा खिलाड़ी, ट्रेटिनोइन। ये विटामिन ए का ही एक रूप है। ये क्या करता है कि त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत है उसे तेजी से हटाने लगता है। मतलब स्किन की पीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। इससे धब्बों वाली पुरानी स्किन हटती है और नीचे से नई साफ स्किन जल्दी बाहर आती है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि ये 3 पावरफुल दवाओं का एक कॉकटेल है, और इसीलिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ जरा सी भी गलती महंगी पड़ सकती है। इसके इस्तेमाल के 4 नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, इसे कभी भी खुद से खरीदकर इस्तेमाल ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। दूसरा, इसे सिर्फ और सिर्फ रात में सोने से ठीक पहले लगाना है। तीसरा, पूरे चेहरे पर नहीं, सिर्फ जहां धब्बे हैं वहां पर 1 मटर के दाने जितनी बिल्कुल पतली लेयर लगानी है। और चौथा, लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छे से जरूर धोएं। और एक बात जो सबसे जरूरी है, जब भी इस क्रीम का कोर्स चल रहा हो तो दिन में धूप से बचना बेहद जरूरी है। मतलब एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये दवा त्वचा को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। और हाँ, इसे आंखों, नाक और मुंह के पास की नाजुक स्किन पर तो भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। फायदे तो हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स और खतरे क्या हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जहां क्रीम लगाई है वहां हल्की जलन या खुजली होना, स्किन का लाल हो जाना, कई बार त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या पपड़ी बनकर उतरने लगती है। अगर ये सब बहुत ज़्यादा होने लगे तो फ़ौरन क्रीम बंद करके अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी है। ये दवा प्रेग्नेंट महिलाओं या जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसी हालत में इसका इस्तेमाल करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर में हमें क्या याद रखना है? आइए इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखते हैं, वो बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक बार में साफ कर देती है। स्किन शाइन क्रीम
क्या नहीं है। ये कोई रोज लगाने वाली ब्यूटी क्रीम नहीं है, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है, और ये लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक दवा है जो डॉक्टर के कहने पर ली जाती है। ये मिलाज़्मा का इलाज है और ये कुछ ही हफ्तों का एक छोटा कोर्स होता है। इसे फेयरनेस क्रीम समझना ही सबसे बड़ी भूल है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, ये सब जानने के बाद कि इसमें स्टीरॉयड और दूसरी तेज दवाइयां हैं, क्या कोई भी जानबूझकर बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी शक्तिशाली दवा को अपनी त्वचा पर लगाने का जोखिम लेना चाहेगा? इस सवाल का जवाब ही इसके सही और सुरक्षित इस्तेमाल की कुंजी है।